Friends, how are you? I welcome all of you to our channel ABC Grammar Point। तो आज हम लोग बात करेंगे वोकैब पर, वर्ड पावर पर, और बहुत ही इंटरेस्टिंग आज का वर्ड है। और ऐसे वर्ड्स हैं जो अक्सर स्टूडेंट्स को परेशान किए रहते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर आपका एक पेयर है वोमेनिस एंड वोमेनली। तो आप गेस करें वोमेनिस का मतलब क्या होता है और वोमेनली का मतलब क्या होता है। दोनों ही वर्ड हमारे वोमेन से बने हुए हैं, मतलब औरत से। एक में IS लगा हुआ है और एक में क्या लगा हुआ है, NLY, वोमेनिस एंड वोमेनली। तो चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमें समझना होगा इनके पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। तो ये दोनों ही वर्ड हमारे क्या हैं, दे आर कॉल्ड एडजेक्टिव। ये हमारे क्या हैं, एडजेक्टिव हैं। आप कैसे पहचानेंगे कि कोई वर्ड है वो नाउन है, एडजेक्टिव है या एडवर्ब है? बहुत ही आसान है। कुछ उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, कुछ उसकी विशेषता होती हैं, और कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जब हम उसकी मीनिंग को जानते हैं तो हमें ये समझ में आ जाता है कि ये नाउन है या एडजेक्टिव है या एडवर्ब है या वर्ब है। तो देखिए कहीं पर भी आपको IS मिले, मान लिया जाए कोई भी वर्ड, अगर उसके एंड में IS लगा हुआ है तो डेफिनेटली दैट इज़ एडजेक्टिव। जैसे मान लिया जाए आपके सामने एक वर्ड रखा गया ब्लैकिश। तो ब्लैकिश का मतलब क्या होता है, काला, हल्का काला, दैट इज़ द क्वालिटी। ये क्या है, एक क्वालिटी है। उसी तरीके से हमारा क्या होता है, रेडिश। तो रेडिश का मतलब क्या होता है, हल्का लाल, जिसके अंदर रेड की क्वालिटी होती है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडिश। तो वोमेनिस एडजेक्टिव हुआ और वोमेनली। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ये समझ बैठते हैं कि LY लगा हुआ है तो ये एडवर्ब है, क्योंकि जैसे उन लोग पढ़े रहते हैं ऑनेस्ट, और ऑनेस्ट में जैसे हम लोग LY लगाते हैं ऑनेस्टली तो क्या बन जाता है, एडवर्ब। इसी तरीके से अगर हम देखें क्लेवर, और जैसे हम क्लेवर में LY लगाते हैं तो क्या बन जाता है, क्लेवरली। तो ठीक है, वहाँ तक तो सही है। लेकिन हर एक LY वाले वर्ड जो होते हैं, ऐसा नहीं कि सारे के सारे वर्ड हमारे क्या हो गए, एडवर्ब हो गए। तो वोमेनली का यहाँ पर मतलब क्या है, औरतों जैसा, ये एक क्वालिटी है। तो चलिए दोनों के यूसेस के बारे में समझते हैं और मीनिंग को जानते हैं। तो यहाँ पर वोमेनिस, तो वोमेनिस का मतलब होता है कि औरतों के जैसा। अब ये हमें जानना होगा कि अच्छे सेंस के लिए यूज़ होता है या बुरे सेंस के लिए। तो वोमेनिस जो होता है वो हमेशा बैड सेंस के लिए, किसके लिए यूज़ किया जाता है, बैड सेंस के लिए। और इसका यूज़ किसके ऊपर किया जाता है, मेल, मतलब पुरुषों के ऊपर इसका यूज़ किया जाता है, मेल के ऊपर, राइट। फीमेल के ऊपर इसका यूज़ नहीं किया जाता है। किसके ऊपर यूज़ किया जाता है, मैन। अब जैसे इसका मतलब क्या है ये हमें जानना होगा। तो वोमेनिस का मतलब क्या होता है, इफीमिनेट। अब इफीमिनेट का मतलब ये होता है कि जिसके अंदर औरतों वाली क्वालिटी होती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इफीमिनेट। जैसे मान लिया जाए कोई लड़का है या कोई आदमी है, उसका सारा बिहेवियर, अगर हम उसके बिहेवियर की बात करें तो उसका सारा बिहेवियर जो है एक औरतों के जैसा है, तो उसका मतलब क्या है, वो आदमी वोमेनिश है। मतलब उसके अंदर सारी क्वालिटीज़ क्या है, औरतों की जैसी हैं, उसकी सारी एक्टिविटीज़ क्या हैं, औरतों की जैसी हैं। तो ऐसे इंसान को क्या किया जाता है, अच्छे सेंस में नहीं माना जाता है, उसको हमेशा एक बुरे सेंस में सोचा जाता है। तो अब इसका हमें यूज़ करना है, तो यूज़ हम लोग करते हैं। जैसे यहाँ पर इसका यूज़ अगर हम करेंगे तो यहाँ पर लिखा है जॉन्स वोमेनिस। जॉन्स वोमेनिस मतलब जॉन का जो वोमेनिस है, मतलब औरतों जैसा बिहेवियर, व्यवहार, शॉक्ड ऑल ऑफ अस। शॉक्ड ऑल ऑफ अस का मतलब हम सभी को क्या कर दिया, शॉक्ड कर दिया, मतलब सदमे में डाल दिया। कितना अच्छा एग्जाम्पल बना, जॉन्स वोमेनिस बिहेवियर, मतलब जॉन का औरतों जैसा व्यवहार जो है, शॉक्ड ऑल ऑफ अस, हम सभी को शॉक्ड कर दिया। तो वोमेनिस का यूज़ आप हमेशा किसके लिए करेंगे, इट इज़ यूज्ड ओनली फॉर मेल नॉट फीमेल। इसका यूज़ हमेशा मेल के साथ होता है, फीमेल के साथ इसका यूज़ नहीं किया जाता है। इज़ इट क्लियर? चलिए अब अगला वर्ड हम लोग लेते हैं वोमेनली। वोमेनली इज़ ऑल्सो एन एडजेक्टिव, वोमेनली भी हमारा एडजेक्टिव है। अब वोमेनली का मतलब क्या होता है हमें ये जानना होगा। तो वोमेनली का मतलब ये होता है लाइक अ वुमेन, औरतों जैसा। इसका भी सेम मीनिंग है,
जैसे वोमनिस्ट का था उसी तरीके से इसका भी मतलब है लाइक अ वोमेन। लेकिन ये वोमेनली जो वर्ड होता है ये हमेशा गुड सेंस के लिए यूज़ किया जाएगा, अच्छे सेंस के लिए। और इसका यूज़ किसके लिए करते हैं? इट इज़ यूज्ड ओनली फॉर फीमेल, फीमेल के लिए करेंगे, इसका यूज़ मेल के लिए नहीं करेंगे। जैसे मान लिया जाए एक यूज़ आपके सामने है, हर वोमेनली, उसका वोमेनली मतलब औरतों वाला बिहेवियर एंड नेचर और स्वभाव मेड हर वेरी पॉपुलर, मेड हर वेरी पॉपुलर among us, among us। तो इसका मतलब क्या हुआ? हर वोमेनली बिहेवियर, मतलब उसके अंदर जो वोमेनली बिहेवियर है। अब कोई सी का पॉजिटिव केस क्या हमारा हर, तो ये फीमेल के लिए यूज़ होगा। उसके अंदर का जो वोमेनली बिहेवियर है मतलब जो औरतों वाला, अच्छा कोई भी फीमेल हो तो उसके अंदर एक ये एक्सपेक्टेशन किया जाता है कि उसके अंदर वोमेनली क्वालिटी होनी चाहिए। लेकिन बहुत सारी फीमेल ऐसी होती हैं उनके अंदर वोमेनली क्वालिटी या उनके अंदर वोमेनली मैनर्स नहीं होता है। तो यहाँ पर क्या लिखा है? हर वोमेनली बिहेवियर, उसका वोमेनली बिहेवियर, उसका औरतों वाला मतलब मैच्योर्ड एक परिपक्व बिहेवियर जो है एंड नेचर और स्वभाव मेड हर वेरी पॉपुलर, इस चीज़ ने उसको बहुत ही पॉपुलर कर दिया अमंग अस, हम लोगों के बीच में। इज इट क्लियर? तो हमेशा याद रखिएगा कि वोमेनिस्ट जो वर्ड होता है वो बुरे सेंस के लिए यूज़ होता है और वोमेनली जो वर्ड होता है वो किस लिए यूज़ होता है? इट इज़ यूज फॉर गुड सेंस। इसका यूज़ जो है वो अच्छे सेंस के लिए करते हैं। तो चलिए अगला पेयर हम लोग लेते हैं, नेक्स्ट पेयर। और ये सारे वर्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप इसको सही से समझेंगे, लिखते भी चलेंगे तो डेफिनेटली ये आपको हेल्प करेगा, कहीं ना कहीं डेफिनेटली आपको हेल्प ज़रूर मिलेगी। तो चलिए नेक्स्ट पेयर हम लोग लेते हैं, विलिंग एंड वेलफुल, विलिंग एंड वेलफुल। अब कहीं पर भी फुल लगा होता है, इससे पहले भी वीडियो में मैंने बताया था, wherever you find full in the end of any word, किसी भी वर्ड के एंड में अगर आपको फुल मिलता है तो वो क्या होता है हमारा? दैट इज कॉल्ड एडजेक्टिव। अब विलिंग ऐसा लग रहा है कि इसमें इंग फॉर्म लगाया गया है वर्ब में, जैसे हम लोग नहीं लगाते गोइंग, स्लीपिंग, ऐसा लग रहा है कि नाउ आई हैव यूज्ड इंग फॉर्म इन इट, इसमें इंग फॉर्म यूज़ किया गया। ऐसा नहीं है, इट इज़ ऑलरेडी कंप्लीट, ये अपने में ही कंप्लीट वर्ड है, इसमें अपने से कोई वर्ड को ऐड नहीं किया गया, ये कंप्लीट एक वर्ड है। तो विलिंग और विलफुल, तो इनके पार्ट्स ऑफ स्पीच को जानते हैं, बोथ आर एडजेक्टिव, दोनों ही हमारे क्या हैं? एडजेक्टिव हैं। एक की पहचान तो आपको मिल गई, फुल लगाने से क्या होता है? दैट इज कॉल्ड एडजेक्टिव। और विलिंग, और विलिंग में थोड़ा सा टफ हो गया इसको जानना, जब हम इसकी मीनिंग को जानेंगे तो डेफिनेटली हम समझ जाएंगे कि हाँ ये एडजेक्टिव है। तो विलिंग का मतलब क्या होता है? जब आप किसी भी काम के लिए विलिंग है, सपोज किसी ने कहा आई एम विलिंग टू मीट देम, आई एम विलिंग टू मीट देम मतलब मैं उन लोगों से मिलने को क्या हूँ? विलिंग हूँ। विलिंग का मतलब मैं तैयार हूँ, मैं उत्सुक हूँ, मैं राजी हूँ, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? विलिंग बोलते हैं। तो विलिंग का मतलब क्या हो गया हमारा? रेडी, तैयार, रेडी टू डू एनी वर्क, किसी भी काम को करने के लिए आप तैयार हो जाएं। और यहाँ पर आपकी क्या है? विल है, मतलब एक इच्छा है, या आप इसी को समझ सकते ईगर, ईगर का मतलब उत्सुक। तो विलिंग का मतलब आप हिंदी में लिख सकते हैं विलिंग, इच्छुक। अब इसका यूज़ करते हैं, अब इसका आप यूज़ जैसे आप करेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है ही वॉज विलिंग, ही वॉज विलिंग टू ज्वाइन अ ग्रुप। व्हाट डज इट मीन? अब इसका मतलब ये हुआ ही वॉज विलिंग, मतलब वो इच्छुक था टू ज्वाइन अ ग्रुप, हमारे ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए। और विलिंग या विलफुल जब आप इसका यूज़ करेंगे तो इसका यूज़ जो है किसके साथ होगा? बी फॉर्म। डू यू नो बी फॉर्म? बी फॉर्म का मतलब होता है देयर आर 5 वर्ब्स, इसके अंदर हमारी 5 वर्ब्स होती हैं, इज, आर, एम, वाज, वर। तो यहाँ पर हमारा क्या है?
देखिए यहाँ पर लगा हुआ है was, he was willing, वो क्या था, willing था। what is the quality of he की क्या क्वालिटी है, वो willing था, मतलब वो इच्छुक था। और किस लिए इच्छुक था, to join a group, हमारे ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए। अब अगला वर्ड हम लोग देखते हैं willful। अब ये बना कैसे, will प्लस फुल। विल का मतलब क्या होता है, इच्छा होती है। तो आप विलफुल हो, तो विलफुल का मतलब ऐसा नहीं कि आप इच्छा से भरे हुए हो। विलफुल का मतलब होता है ऑब्स्टिनेट। क्या आप ऑब्स्टिनेट जानते हैं? ऑब्स्टिनेट का मतलब क्या होता है? ऑब्स्टिनेट का मतलब होता है जिद्दी। अब ये जिद्दी कौन वाला जिद्दी? जैसे दो तरीके के जिद्दी होते हैं। एक ऐसी जिद करते हैं कि वो अपने टारगेट को, अपने लक्ष्य को क्या करते हैं, अचीव कर लेते हैं, तो उनको भी हम लोग जिद्दी बोलते हैं कि बहुत जिद्दी है, जो ठान लिया उसको कर डालेगा। और एक ऐसा जिद्दी होता है जो बुरे सेंस के लिए यूज़ होता है। तो यहाँ पर जो जिद्दी है वो किस सेंस में आएगा? इट इज़ यूज्ड फॉर बैड सेंस। इसका यूज़ हम लोग किस लिए करेंगे? बैड सेंस के लिए। मतलब कोई अच्छा काम है तो आपने उसको करने के लिए आपके अंदर एक तरीके से डिटर्मिनेशन, दृढ़ इच्छा जो होती है, वो तो अच्छे सेंस में होता है। लेकिन मान लिया जाए कोई बुरा काम है, आपको एडवाइस दिया जा रहा है डोंट डू दिस वर्क, इस काम को मत करें, लेकिन आप बार बार उस काम को करते हैं, तो आप क्या हो गए? यू आर विलफुल, आप विलफुल हैं। तो इसका मतलब हमेशा आपके अंदर एक जिद है। ये भी हमारा क्या है? एडजेक्टिव है। अब इसका एक यूज़ हम लोग करते हैं। इसका यूज़ हम लोग देखते हैं एज शी वाज विलफुल। एज शी वाज विलफुल, जैसे कि वो विलफुल थी, मतलब ऑब्स्टिनेट थी, जिद्दी थी। शी सेल्डम ओबेड हर पेरेंट्स। शी सेल्डम ओबेड हर पेरेंट्स। उसने अपने पेरेंट्स को सेल्डम ओबेड किया। सेल्डम का मतलब नियर अबाउट हार्डली, नियर अबाउट निल, लगभग ना के बराबर। तो यहाँ पर सेंटेंस भी बता रहा है कि ये अच्छे सेंस के लिए नहीं यूज़ हुआ है, इट इज़ यूज्ड फॉर बैड सेंस, ये बुरे सेंस के लिए यूज़ हुआ है। जैसे आप देख रहे हैं एज शी वाज विलफुल, जैसे कि वो विलफुल थी, बहुत जिद्दी थी। शी सेल्डम ओबेड हर पेरेंट्स, उसने लगभग ना के बराबर अपने पेरेंट्स को क्या किया? ओबे किया, मतलब उनकी बात को माना। तो जब कोई भी वर्ड अगर आपको मिलता है तो हमेशा आप ये एक काम करिए, हमेशा उसको यूज़ करने के लिए सोचते रहिए कि ये वर्ड को कैसे यूज़ किया जाए। तो इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप होती है, आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच भी डेवलप होता है, और साथ ही साथ आपका जो वर्ड पावर होता है ना, वो भी बहुत स्ट्रांग होता है। तो आई होप इट इज़ क्लियर। चलिए अब अगला पेयर हम लोग लेते हैं। तो थर्ड पेयर इज हियर। आपका थर्ड पेयर है, आप समझिएगा क्या लिखा हुआ है। डिसाइड वोकेशन एंड अवेकेशन। वोकेशन एंड अवेकेशन, इंटरेस्टिंग, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। साउंड दोनों की नियर अबाउट थोड़ा सा डिफरेंट है। वोकेशन और इसमें क्या लगा हुआ? अवोकेशन, वोकेशन अवोकेशन। ऐसा लग रहा है कि बस ए का डिफरेंट है। देखिए VOCATION, AVOCATION। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं, नाउ वी हैव टू नो द पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच जानना होगा। तो इससे पहले भी आपको बताया गया था कि कोई भी वर्ड आपको मिले जिसके एंड में ON मिल जाए, फॉर एग्जाम्पल एडमिशन, परमिशन, सिलेक्शन, तो कोई भी वर्ड होगा जिसके एंड में ON मिलेगा तो वो हमारा क्या होता है? दैट इज कॉल्ड नाउन। तो ये दोनों वर्ड हमारे क्या हैं? नाउन हैं। अब इनकी मीनिंग को जानते हैं। वोकेशन, टीचिंग इज़ माई वोकेशन। किसी ने कहा टीचिंग इज़ माई वोकेशन, टीचिंग मेरा क्या है? वोकेशन है। तो गेस आप करिए इसका मतलब क्या हो सकता है? टीचिंग इज़ माई वोकेशन, और कोई कह रहा है टीचिंग इज़ माई अवेकेशन। तो वोकेशन का मतलब क्या होता है? व्यवसाय। इसका मतलब क्या होता है? प्रोफेशन, प्रोफेशन, राइट। अब इसका अगर हम यूज़ करें तो यूज़ कैसे होगा? टीचिंग is my vocation. Teaching is my vocation. What does it mean? Teaching is my vocation मतलब टीचिंग मेरा क्या है? व्यवसाय है। और अवेकेशन की बात करें तो अवेकेशन इज द अपोजिट, ये अपोजिट है। तो अवेकेशन का मतलब क्या होता है? हॉबी।
यहाँ पर आपकी हॉबी है, दैट इज़ नॉट योर प्रोफेशन, आपका वो प्रोफेशन नहीं है। अब इसका हम यूज़ जैसे करें, एक सेंटेंस गार्डनिंग, वेरी सिंपल एग्जाम्पल, गार्डनिंग इज़ माई अवेकेशन। तो गार्डनिंग मेरा क्या है, अवेकेशन है, मतलब गार्डनिंग करना मेरा क्या है, व्यवसाय नहीं है, इट इज़ माई हॉबी, ये मेरी क्या है, एक हॉबी है। अब इसी से एक सिमिलर वर्ड, एकदम मिलता जुलता एक वर्ड और स्टूडेंट्स को अक्सर कंफ्यूज करता है, और वो वर्ड क्या हमारा, वेकेशन। क्या वर्ड है हमारा, वेकेशन। और वेकेशन का मतलब क्या होता है, ये भी नाउन है, वेकेशन, समर वेकेशन, विंटर वेकेशन। तो वेकेशन का मतलब हॉलीडे, जो आप छुट्टियां लेते हैं, दैट इज कॉल्ड हॉलीडे, वेकेशन। तो आपको 3 वर्ड काफ़ी अच्छे मिले। पहला वर्ड क्या, वोकेशन, द नेक्स्ट वन अवेकेशन, और हमारा थर्ड वन क्या है, वेकेशन। तो वेकेशन का मतलब छुट्टियां, और वोकेशन व्यवसाय, अवेकेशन हॉबी। इज इट क्लियर? तो काफ़ी इंटरेस्टिंग वर्ड्स हैं। तो आपके सामने आई गेव यू 3 पेयर्स, आपके सामने 3 पेयर्स हैं, और आगे हम लोग आगे वर्ड्स लेते हैं। अगला हम लोग पेयर लेते हैं, यहाँ पर देखिए 4th वन रेड से लिख दिया जाए। आपका 4th में लिखा है वेरेसस, वोरेसस। देयर आर 2 वर्ड्स, आपके 2 वर्ड हैं, वेरेसस, VERACIOUS, वेरेसस, और एक में क्या लिखा है, वोरेसस, वेरेसस एंड वोरेसस। तो इससे पहले भी आपको बताया गया था कि किसी भी वर्ड के एंड में अगर आपको OUS दिखाई पड़े, क्या दिखाई पड़े, OUS, तो वो हमारा क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। तो ये दोनों ही वर्ड्स हमारे क्या हैं, बोथ आर एडजेक्टिव, ये दोनों वर्ड हमारे क्या हैं, एडजेक्टिव हैं। चलिए अब इसकी मीनिंग को जानते हैं। वेरेसस, तो वेरेसस का मतलब क्या होता है, यू आर वेरेसस, आई एम वेरेसस। तो वेरेसस का मतलब होता है ट्रुथफुल, ऑनेस्ट, ईमानदार। तो इसका मतलब क्या होता है, ट्रुथफुल। काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है, ट्रुथफुल और ऑनेस्ट, ईमानदार, वेरेसस। और इसका जब हम यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली बी फॉर्म। ज़्यादातर एडजेक्टिव जो होता है अगर आप उसका यूज़ करेंगे तो वो बी फॉर्म के साथ बड़े अच्छे से यूज़ होता है। अब जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है एक एग्जाम्पल, दीज डेज, सपोज दैट, आप अपने से भी बना सकते हैं, दीज डेज इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कम अक्रॉस। कम अक्रॉस का मतलब टू मीट बाय चांस, अचानक आपकी मुलाकात हो गई किसी से, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कम अक्रॉस, अचानक मुलाकात होना। तो क्या लिखा हुआ है, दीज डेज इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कम अक्रॉस वेरेसस पर्सन्स। अब इसका मतलब क्या हुआ, अब इसका मतलब ये हुआ, दीज डेज मतलब आजकल, इट इज़ डिफ़िकल्ट ये कठिन है, टू कम अक्रॉस मतलब मुलाकात होना, अचानक कोई रास्ते में मिल जाए, और कैसा इंसान मिल जाए, वेरेसस पर्सन्स मतलब ट्रुथफुल या ऑनेस्ट पर्सन से मुलाकात करना बहुत ही आजकल क्या है, रेयर हो गया, बहुत ही टफ है। तो ये क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, वोरेसस। वोरेसस इससे पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, जो आपको वर्ड दिया गया था उसमें ये वर्ड आ चुका है, वोरेसस। जैसे अक्सर आप लोगों ने सुना होगा वोरेसस रीडर, यू आर वेरी वोरेसस। तो वोरेसस का मतलब होता है ग्रीडी, तो ग्रीडी का मतलब होता है लालची। तो आदमी के दिमाग में आता है कि लालची, इट इज़ यूज फॉर बैड सेंस, ये बुरे सेंस के लिए यूज़ होगा, ऐसा नहीं है। वोरेसस आपके अंदर एक ग्रीड है, ग्रीड का मतलब आपके अंदर एक लालच है। सपोज दैट किसी के अंदर लालच है बहुत ज़्यादा नॉलेज को एक्वायर करने का, तो वो भी हमारा क्या होता है, वोरेसस। किसी के अंदर बुक पढ़ने का बहुत ज़्यादा उसके अंदर डिज़ायर है, तो उसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, वोरेसस रीडर, वोरेसस रीडर। या कोई इंसान बहुत ज़्यादा खाना खा रहा है तो उसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, वोरेसस। वैसे ज़्यादातर आप देखेंगे ना तो वोरेसस रीडर या वोरेसस राइटर, वोरेसस ड्रामेटिस्ट, इसी तरीके से इसका यूज़ आपको दिखाई पड़ेगा। तो वोरेसस का मतलब होता है ग्रीडी, ग्रीडी मतलब लालची, लालची का मतलब नॉलेज को एक्वायर करने में,
या किताब को बहुत ज़्यादा किताबों को कलेक्ट करने में आप क्या हैं, बहुत ही वोरेसस, आप ज़्यादा से ज़्यादा उस चीज़ को चाहते हैं। तो वोरेसस का मतलब हम लोग निकाल सकते हैं ग्रीडी, वोरेसस, यू आर वोरेसस। इसका यूज़ जो होगा हमेशा याद रखिएगा गुड सेंस में होगा, मतलब अच्छे सेंस में, ये बुरे सेंस में नहीं होगा। अब यहाँ पर आपके सामने एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल से आपको और अच्छा समझ में आएगा। अब यहाँ पर लिखा हुआ है माय फ्रेंड, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है माय फ्रेंड इज़ अ वोरेसस, माय फ्रेंड इज़ अ वोरेसस रीडर। क्या लिखा हुआ है, माय फ्रेंड इज़ अ वोरेसस रीडर, मतलब मेरा दोस्त जो है एक वोरेसस रीडर है, मतलब बहुत ज़्यादा उसके अंदर ग्रीड है, बहुत ज़्यादा लालच है रीडिंग करने की। आप चाहें तो थोड़ा सा और आगे बढ़ा लें, आगे हम लोग बढ़ाते हैं, एंड हैज़ अ गुड कलेक्शन ऑफ बुक्स। तो पूरा सेंटेंस का मतलब क्या हुआ, माय फ्रेंड इज़ अ वोरेसस रीडर, मेरा दोस्त जो है एक वोरेसस रीडर है, मतलब बहुत ज़्यादा पढ़ने वाला है। एंड हैज़ अ गुड कलेक्शन ऑफ बुक्स, और उसके पास काफ़ी अच्छे कलेक्शन है बुक्स की, मतलब वो बुकों को क्या करता है, कलेक्ट करता है। उसके अंदर इसके लिए क्या है, एक ग्रीड है, एक क्या है, लालच है। तो यहाँ पर वेरेसस एंड वोरेसस। अगला हम लोग लेते हैं नेक्स्ट पेयर। नाउ वी हैव टू टेक द 5th वन। यहाँ पर हमारा 5वां क्या है, तो सबसे पहले आप इसको पढ़िए क्या लिखा हुआ है। ओके, VENAL, VENAL, और एक में क्या लिखा VENIAL। क्लियर हो जाए ताकि आपको। तो नाउ डिसाइड, सबसे पहले हम इसकी फोनेटिक साउंड को जानेंगे, इसका प्रोनाउंसिएशन कैसे करना है। तो पहला वर्ड क्या हमारा VENAL, वेनल, वेनल, और दूसरा वर्ड हमारा क्या, वेनियल, वेनल एंड वेनियल। तो अब इनके पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बात करते हैं। तो ये दोनों वर्ड्स हमारे क्या हैं, दे आर एडजेक्टिव, ये दोनों वर्ड हमारे क्या हैं, एडजेक्टिव। चलिए अब इनकी पहचान बता दे रहे हैं, इसको आप पहचान सकते हैं। किसी भी वर्ड में AL एंड में लगा हुआ हो तो वो हमारा क्या बन जाता है, दैट इज एडजेक्टिव। थिंक एनी वर्ड वेयर यू फाइंड AL इन द एंड, जहाँ पर आपको AL मिले एंड में। डू यू हैव एनी वर्ड, क्या आपके पास कोई ऐसा वर्ड है, पंक्चुअल, जैसे अगर हम बात करें पंक्चुअल, PUNCTUAL, पंक्चुअल। अब इसी तरीके से हमारा वर्ड है एजुकेशनल, EDUCATIONAL। तो कोई भी वर्ड अगर आपको AL मिलता है तो उसकी पहचान आप याद रखिएगा, वो हमारा क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। तो अब इसकी मीनिंग को जानते हैं। तो जैसे ये पहला वर्ड है हमारा वेनल, तो वेनल का मतलब क्या होता है, जो इंसान बहुत ही वेनल, वेनल का मतलब करप्ट, भ्रष्ट, मतलब जिसको बड़े आसानी से आप ब्राइब दे सकते हैं, रिश्वत देकर आप कोई भी काम करा सकते हैं, तो वो इंसान क्या होता है, भ्रष्ट होता है, वेनल। तो वेनल का मतलब क्या हुआ, करप्ट, या जिसको आप ब्राइब दे सकते हैं, घूस दे सकते हैं, बात वही हुई है। यू आर करप्ट, आप क्या भ्रष्ट हैं। आप ब्राइबरी मतलब घूसखोरी को क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं। तो वेनल, वेनल ऑफिसर या वेनल लॉयर ऐसे बोला जाता है। अब इसका आप एक यूज़ करते हैं। अब इसका यूज़ जैसे आपके सामने है, मैनी ऑफ द ब्यूरोक्रेट्स, ब्यूरोक्रेट्स, डू यू नो ब्यूरोक्रेट्स, ब्यूरोक्रेट्स का मतलब क्या होता है, BUREAUCRATS। थोड़ा सा ये टफ स्पेलिंग है, तो ऐसे स्पेलिंग को आपको मेमोराइज करना पड़ेगा, क्योंकि इस तरीके के वर्ड अक्सर आप देखेंगे तो स्पेलिंग एरर का मुद्दा होता है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, मेनी ऑफ द ब्यूरोक्रेट्स, बहुत सारे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, ब्यूरोक्रेट्स का मतलब जो दफ्तरों में काम करते हैं, ऑफिशियल्स जो ऑफिसर्स होते हैं, उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, दे आर कॉल्ड ब्यूरोक्रेट्स, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्यूरोक्रेट्स। तो बहुत सारे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं हैव वेनल टेंडेंसीज, तो
तो उनके अंदर कैसे टेंडेंसीज हैं, उनकी मनोवृत्ति कैसी है, वेनल है। वेनल का मतलब दे आर करप्ट, वो भ्रष्ट हैं। दे टेक ब्राइब, इसका कहने का मतलब क्या हुआ, वे लोग रिश्वत लेते हैं। तो सेंटेंस बड़ा अच्छा है। मेनी ऑफ द ब्यूरोक्रेट्स, बहुत सारे जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो अधिकारी लोग हैं, हैव वेनल टेंडेंसीज, उनके अंदर कैसी मनोवृत्ति है, वेनल, भ्रष्ट टेंडेंसी है। तो यहाँ पर ये उनकी क्वालिटी है। तो चलिए अगला वर्ड हम लोग लेते हैं, वीनियल। अब वीनियल का मतलब क्या होता है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है। वीनियल क्राइम आप लोगों ने हो सकता है कभी सुना हो, इट इज़ वीनियल क्राइम, ये वीनियल क्राइम है। तो वीनियल का मतलब ये होता है कि ऐसा क्राइम जो बहुत बड़ा ना हो, जिसको आप माफ़ कर सकें, छोटा बहुत। ट्रिवियल या पार्डनेबल, एक्सक्यूजेबल, जिसको माफ़ किया जा सके। जैसे छोटे छोटे बच्चे क्या होते हैं, अक्सर आप देखते होंगे चोरी कर लिया या थोड़ा बहुत पैसा चुरा लिया, हालांकि वही चीज़ जो है आगे क्या हो जाती है, बहुत बड़ी हो जाती है। लेकिन वो शुरुआत में क्या होती है, वीनियल होती है, मतलब बहुत छोटे छोटे क्राइम होते हैं जिसको आदमी इग्नोर करता है। तो वीनियल का मतलब क्या होता है, ट्रिवियल। अब ट्रिवियल का मतलब क्या होता है, बहुत ही तुच्छ, बहुत छोटा, बहुत मामूली। या आप कह सकते हैं पार्डनेबल। पार्डनेबल का मतलब ये हुआ जिसको माफ़ किया जा सके, दैट इज़ नॉट अ बिग इश्यू, जो बहुत बड़ा मुद्दा नहीं बनता। तो ट्रिवियल या पार्डनेबल मतलब बहुत छोटे छोटे अपराध, आप हिंदी में लिख सकते हैं बहुत छोटे अपराध जिसको माफ़ किया जा सके। अब यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा हुआ है, पिल्फरेज, काफ़ी अच्छा वर्ड ये भी है। तो पिल्फरेज का मतलब छोटी छोटी जो चोरियां होती हैं, थोड़ा थोड़ा चुराना, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पिल्फरेज। जैसे मान लिया जाए अक्सर छोटे बच्चे क्या करते हैं, घर से छोटी छोटी चीज़ें मतलब थोड़ा थोड़ा चुराते हैं। जैसे मिठाई रखी हुई है तो थोड़ा थोड़ा चुराएंगे, तो वो सारी चीज़ें क्या होती है, पिल्फरेज होता है। पैसा थोड़ा थोड़ा चुराएंगे और वही चीज़ आगे चलकर बड़ी हो जाती है। तो पिल्फरेज का मतलब छोटी छोटी जो चोरियाँ होती हैं। तो पिल्फरेज इज़ अ वीनियल क्राइम। पिल्फरेज हमारा क्या है, एक वेनियल क्राइम है। वेनियल क्राइम का मतलब ऐसा क्राइम है जिसको माफ़ किया जा सकता है या इग्नोर किया जा सकता है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेनियल बोलते हैं। तो ये क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला पेयर हम लोग लेते हैं। चलिए 6 पेयर आपके सामने है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, वेन, और एक में क्या लिखा हुआ है, VEIN, वेन। तो चलिए डिसाइड करिए क्या मतलब है वेन। अक्सर आप लोगों ने सुना होगा इन वेन, ऑल माई एफर्ट वेंट इन वेन। एक फ्रेज़ में आप लोगों ने सुना होगा इन वेन। तो इन वेन का मतलब क्या होता है, व्यर्थ में। कई बार ये पूछा जा चुका है। तो इन वेन, तो सबसे पहले इनके पार्ट्स ऑफ स्पीच को जान लेते हैं। तो देखिए वेन का मतलब क्या होता है, व्यर्थ, बेकार। तो ये हमारा मीनिंग से पता चल रहा है, इट इज़ एन एडजेक्टिव, ये एक क्वालिटी है वेन। और दूसरा क्या है, VEIN, वेन। तो वेन का मतलब ब्लड वेसल, मतलब जो हमारी जो नब्ज होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेन बोलते हैं। बस डिफरेंट किसका है, A और E का। और इसी तरीके के वर्ड्स अक्सर स्टूडेंट्स को कंफ्यूज कर देते हैं। तो वेन का मतलब क्या है, पहला वर्ड क्या है, वेन। तो इसका मतलब क्या होता है, ट्रिवियल, मतलब वर्थलेस, बेकार, जिसका कोई वैल्यू ना हो। तो वेन का मतलब वर्थलेस। तो वर्थलेस का मतलब बेकार। या इसका एक मतलब और होता है कंसिटेड। कंसिटेड का मतलब बहुत घमंडी, कंसिटेड, ये भी वर्ड आप लोगों ने सुना होगा, कई बार ये पूछा जा चुका है। कंसिटेड, कंसिटेड का मतलब घमंडी। या वर्थलेस, वर्थलेस का मतलब बेकार। तो ये हमारा क्या है, इट इज़ एडजेक्टिव। ये हमारा क्या बना, एडजेक्टिव बना। और कभी भी आप लोग अगर ऐसा वर्ड पाएँ, इन वेन, दैट इज़ फ्रेज, ये आपका एक फ्रेज हुआ। इन वेन का मतलब व्यर्थ, बेकार। जैसे सपोज दैट समबडी इज सेइंग माय एफर्ट वेंट इन वेन, मेरा एफर्ट जो है वेंट चला गया इन वेन, व्यर्थ में, मतलब वो फ्रूटफुल नहीं था। दैट वाज नॉट प्रोडक्टिव, वो मेरे लिए प्रोडक्टिव नहीं बना। चलिए अब इसका एक हम लोग यूज़ कर लेते हैं। अब जैसे यहाँ पर लिखा ऑल हर एफर्ट्स, उसका सारा एफर्ट्स मतलब उसका सारा प्रयास, टू गेट सिलेक्टेड, टू गेट सिलेक्टेड। टू गेट सिलेक्टेड का मतलब सिलेक्ट होने का उसका सारा जो एफर्ट्स था, यहाँ पर क्या हुआ, प्रोब्ड वेन, प्रोब्ड वेन।
तो प्रूव्ड वेन का मतलब क्या हुआ, व्यर्थ साबित हुआ। दैट वॉज नॉट सक्सेसफुल, मतलब वो सफल नहीं हो पाया। तो ऑल हर एफर्ट्स, उसका सारा प्रयास, टू गेट सिलेक्टेड, सिलेक्ट होने का उसका सारा प्रयास, प्रूव्ड वेन, व्यर्थ साबित हुआ। या आप ऐसे भी बोल सकते हैं यू आर वेरी वेन, यू आर वेन ग्लोरियस। तो वेन का मतलब घमंडी भी होता है। द पर्सन हु ऑलवेज टॉक्स अबाउट हिमसेल्फ और हरसेल्फ, ऐसा इंसान जो हमेशा अपने ही बारे में बात करता है, तो उसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, वेन। तो वेन के दो मतलब आपके दिमाग में जाने चाहिए। एक वेन का मतलब वर्थलेस, बेकार होता है, और एक वेन का मतलब क्या होता है, कंसिटेड। कंसिटेड का मतलब घमंडी। और दूसरा हमारा जो वेन है, वेन का मतलब क्या है, ब्लड वेसल। इसका मतलब क्या है हमारा, ब्लड वेसल, जो हमारे बॉडी में दौड़ती रहती हैं, जिससे ब्लड हमारा क्या होता है, सर्कुलेट होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लड वेसल। अब इसका एक यूज़ कर लेते हैं, ये तो बहुत ही आसान है। अब यहाँ पर कोई भी सेंटेंस आप अपने से बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर एक सेंटेंस में बोल रहा हूँ, एन इम्पॉर्टेंट वेन ऑफ हिज ब्रदर गॉट ब्लॉक्ड। यहाँ पर सेंटेंस क्या लिखा हुआ है, एन इम्पॉर्टेंट वेन ऑफ हिज ब्रदर, मतलब उसके भाई की एक इम्पॉर्टेंट वेन जो है, एक इम्पॉर्टेंट जो नस है, गॉट ब्लॉक्ड, क्या हो गई वो, ब्लॉक्ड हो गई। मतलब दैट इज़ नॉट, ब्लड इज़ नॉट प्रॉपरली सर्कुलेटिंग, वहाँ से ब्लड जो है वो प्रॉपरली सर्कुलेट नहीं हो रहा है। तो एन इम्पॉर्टेंट वेन ऑफ हिज दोबारा आ गया, एन इम्पॉर्टेंट वेन ऑफ हिज ब्रदर, मतलब उसके भाई की एक इम्पॉर्टेंट वेन जो है, वो नस जो है वो क्या हो गई, गॉट ब्लॉक्ड। ब्लॉक्ड का मतलब बंद हो गई। तो क्लियर हो गया, वेन। तो अगला पेयर हम लोग लेते हैं, नेक्स्ट पेयर। इसको सब आप रफ में लिखते चलिएगा, बिकॉज दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये सारे वर्ड्स आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, और इसी तरीके के वर्ड्स आपको अक्सर मिलेंगे फिल इन द ब्लैंक्स में। और ये जब फिल इन द ब्लैंक्स में आते हैं तब समझ में आता है कि कौन सा वेन क्या है, VEN क्या है और VAIN क्या है, तब जाकर प्रॉब्लम होती है। तो चलिए, वी हैव टू टेक द 7-1, सातवां हम लोग लेते हैं। डिसाइड करिए, ये आपके लिए टफ नहीं है। सैलरी एंड वेजेस, देयर आर टू वर्ड्स, सैलरी एंड वेजेस। और पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बात करें तो आप अच्छे से जानते होंगे, सैलरी एंड वेजेस, दिस टू वर्ड्स आर नाउन। ये दोनों वर्ड हमारे क्या हैं, नाउन हैं। आप कहाँ पर सैलरी बोलेंगे और कहाँ पर वेजेस बोलेंगे। तो सैलरी का मतलब तनख्वाह, और वेजेस का मतलब मजदूरी। इससे भी क्लियर हो गया होगा। तो सैलरी को कैसे आप डिफाइन करोगे, तो सैलरी क्या होती है, अ फिक्स्ड पेमेंट, मतलब एक आपका फिक्स्ड पेमेंट होता है एट रेगुलर इंटरवल्स, जो आपको रेगुलर इंटरवल्स पर मिलता रहता है फॉर एनी सर्विस। किसी भी आप कोई भी जॉब करते हैं तो उसका जो फिक्स्ड पेमेंट होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सैलरी। तो इसको पहले डिफाइन कर लेते हैं। सैलरी का मतलब क्या हुआ, अ फिक्स्ड पेमेंट, आपका एक फिक्स्ड पेमेंट होता है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सैलरी। या आप आगे बढ़ा सकते हैं, एट रेगुलर इंटरवल्स, या आप इतना भी बोल सकते हैं, अ फिक्स्ड पेमेंट, बस दैट इज सफिशिएंट, इतना भी काफ़ी है। अ फिक्स्ड पेमेंट, एक फिक्स्ड पेमेंट जो होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सैलरी। और आगे क्या लिखा है, एट रेगुलर इंटरवल्स, जो आपको रेगुलर इंटरवल्स पर मिलती रहती है फॉर सर्विसेज, आपकी सर्विसेज के लिए, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सैलरी। अगर कोई भी आपसे पूछे व्हाट इज सैलरी, तो सैलरी का मतलब क्या बताएंगे आप, फिक्स्ड पेमेंट। आपकी जो फिक्स्ड पेमेंट होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सैलरी। अब इसका एक यूज हम लोग कर लेते हैं, बिसाइड्स हैंडसम, बिसाइड्स हैंडसम सैलरी। बिसाइड्स का मतलब अलावा, हैंडसम, अच्छा हैंडसम जो होता है वो इंसान के लिए भी लगाते हैं, माय ब्रदर इज हैंडसम, यू आर हैंडसम,
आई एम हैंडसम, लेकिन हैंडसम आप पेमेंट के लिए भी बोल सकते हैं और इसका यूज़ किया जाता है। जैसे किसी ने कहा माई ब्रदर इज़ गेटिंग हैंडसम सैलरी, मेरे भाई को हैंडसम सैलरी मिल रही है, तो इसका मतलब अच्छी तनख्वाह मिल रही है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, बिसाइड्स हैंडसम सैलरी, मतलब हैंडसम अच्छी तनख्वाह के अतिरिक्त ही इज़ गेटिंग अदर बेनिफिट्स, ही इज़ गेटिंग अदर बेनिफिट्स, उसको और भी दूसरे क्या मिल रहे हैं, बेनिफिट्स मिल रहे हैं, मतलब फ़ायदे मिल रहे हैं। हैंडसम सैलरी के अलावा उसको और भी बेनिफिट्स मिल रहे हैं। तो क्लियर हो गया सैलरी। अब उसके बाद हम बात करेंगे वेजेस। वेजेस का मतलब मजदूरी, आप हिंदी से भी समझ गए होंगे। तो वेजेस आप कहाँ पर यूज़ करेंगे, तो वेजेस का मतलब ये होता है कि आपको पेमेंट किया जाता है ऑन डेली या आवरली बेसिस, या तो आप प्रतिदिन लें या घंटे के हिसाब से लेते हैं, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेजेस। जैसे मजदूर को दिया जाता है, उनको कैसे पेमेंट किया जाता है, या तो डेली बेसिस पर किया जाता है या आवरली बेसिस पर। आवरली का मतलब घंटे के हिसाब से। तो इसको हम लोग डिफाइन कर लेते हैं, वेजेस कहाँ पर यूज़ करेंगे। तो देखिए, तो वेजेस का मतलब ये होता है पे एट डेली और आवरली बेसिस। ये हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ जो पे का मतलब पेमेंट एट डेली, डेली का मतलब प्रतिदिन के, या और आवरली बेसिस, या हमारे आवरली बेसिस पर जो पेमेंट होता है, जो पैसा दिया जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेजेस। अब इसका एक यूज़ कर लेते हैं। अब जैसे यहाँ पर यूज़ इसका है कैजुअल वर्कर्स। कैजुअल का मतलब एक तरीके का एट रैंडम, कोई फिक्स्ड नहीं है, किसी को भी पकड़ लिया, आकस्मिक शायद इसको हिंदी में बोलते हैं। तो कैजुअल वर्कर्स जो हैं आर एम्प्लॉयड। एम्प्लॉयड का मतलब इनको रखा जाता है, और किस पर रखा जाता है, ऑन डेली वेजेस। ऑन डेली वेजेस का मतलब प्रतिदिन के मजदूरी पर। तो ये क्लियर हो गया होगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्ड है सैलरी एंड वेजेस। तो सैलरी कहाँ पर यूज़ करेंगे, जहाँ पर आपका एक फिक्स्ड अमाउंट होता है। सपोज दैट यू आर वर्किंग इन एनी ऑफिस, आप किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं, और एनी डिपार्टमेंट, या किसी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपकी क्या बनती है, सैलरी। और वेजेस जो होता है वो किसके लिए, अक्सर आप लोगों ने सुना होगा, मज़दूरों के लिए। पीपल हु आर वर्किंग इन फील्ड, जो खेतों में काम करते हैं, जिनका आवरली घंटे के हिसाब से या प्रतिदिन के हिसाब से जो पैसा बनता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेजेस बोलते हैं। इज इट क्लियर। चलिए अगला पेयर हम लेना है। यहाँ पर आप समझिएगा, पहला वर्ड है हमारा सैनग्विनरी, SANGUINARY। ऐसा वर्ड आप लोगों ने सुना नहीं होगा, सैनग्विनरी। और दूसरा वर्ड है हमारा सैंग्विन। थोड़ा सा टफ है बोलने में भी। तो पहला वर्ड क्या है हमारा, सैंग्विनरी, एंड द सेकेंड वन इज कॉल्ड सैंग्विन। तो नाउ यू डिसाइड, आप डिसाइड करें कि सैंग्विनरी का मतलब क्या है और सैंग्विन का मतलब क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सारे वर्ड्स हैं हमारे। तो सैंग्विनरी का मतलब क्या होता है और सैंग्विन का मतलब क्या है। तो सबसे पहले हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच को जान लेते हैं। इसकी कोई भी आइडेंटिटी नहीं है यहाँ पर। ये दोनों हमारे क्या हैं, बोथ आर एडजेक्टिव। ये दोनों के दोनों वर्ड्स हमारे क्या हैं, एडजेक्टिव हैं। और जैसे ही आप मीनिंग जानेंगे आपको क्लियर हो जाएगा कि हाँ डेफिनेटली ये एडजेक्टिव हैं। तो सैंग्विनरी का मतलब क्या होता है, ब्लड थर्स्टी। तो ब्लड थर्स्टी का मतलब ये होता है कि जो खून का प्यासा हो, या हम बोल सकते हैं स्टेन्ड विथ ब्लड, मतलब जो ब्लड से एकदम से स्टेन्ड हो, मतलब एकदम ब्लड को एब्जॉर्ब किए हो, या आप ऐसे समझ लें सैंग्विनरी का मतलब आप ब्लड थर्स्टी निकालिएगा। तो ब्लड थर्स्टी का मतलब खून का प्यासा। तो इसकी मीनिंग से क्लियर हो रहा है कि ये क्या है, हमारा एडजेक्टिव है। यू आर सैंग्विनरी इन योर नेचर। आप अपने नेचर में क्या, ब्लड थर्स्टी हैं, मतलब बहुत ज़्यादा एक तरीके से खून खराबा करने वाले हैं। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सैंग्विनरी, ब्लड थर्स्टी, खून खराबा करने वाला। अब इसका एक यूज़ करते हैं, वॉर्स एंड बैटल।
वॉर्स ये तो मॉडर्न टाइम में लड़ा जाता है, और बैटल्स पहले होता था लड़ाई, युद्ध। वॉर्स लड़ाई एंड बैटल्स युद्ध जो हैं आर सैंगुइनरी इन नेचर, ये दोनों ही नेचर में क्या होते हैं, सैंगुइनरी हैं इन नेचर। नेचर मतलब स्वभाव में, या आप अपने तरीके से बोल सकते हैं माई ब्रदर इज सैंगुइनरी इन हिज नेचर, मेरा भाई अपने नेचर में क्या है, सैंगुइनरी है। व्हाट इज़ द क्वालिटी ऑफ माई ब्रदर इज सैंगुइनरी। अब यहाँ पर क्या है, वॉर्ड्स एंड ब्लड्स जो है दोनों के लिए आया है, आर सैंगुइनरी इन नेचर, ये दोनों ही नेचर में क्या है, सैंगुइनरी हैं। अब उसके बाद हमें लेना है सैंगुइन। तो सैंगुइन का मतलब क्या होता है, ऑप्टिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक का मतलब आशावादी, होपफुल, तो इसका मतलब क्या है, ऑप्टिमिस्टिक, या हम कह सकते हैं होपफुल, दोनों का मतलब एक ही है। तो ये भी हमारा क्या है, एडजेक्टिव है। अब इसका आप यूज़ कैसे करेंगे, आप कुछ भी बोल सकते हैं बी फॉर्म लगाकर, इज आर एम वाज वर लगाकर। अब जैसे हमने कहा आई एम सैंगुइन अबाउट योर सक्सेस, मैं सैंगुइन हूँ, सैंगुइन का मतलब मुझे उम्मीद है, अबाउट योर सक्सेस आपकी सफलता के बारे में, आई एम सैंगुइन अबाउट योर सक्सेस, या हम बोल सकते हैं आई एम सैंगुइन ऑफ योर सक्सेस, ऑफ ज़्यादा सूटेबल होगा यहाँ पर, आई एम सैंगुइन, आई एम सैंगुइन ऑफ योर सक्सेस, मुझे आपकी सफलता का क्या है, उम्मीद है, मतलब मैं आपकी सफलता का क्या हूँ, आशावान हूँ कि डेफिनेटली आपको क्या होगी, सक्सेस मिलेगी। तो आई एम सैंगुइन ऑफ योर सक्सेस, या आप ये भी बोल सकते हैं आई एम सैंगुइन अबाउट योर सक्सेस, बोथ आर ओके, दोनों ही प्रेपोजिशन हमारा अच्छे से काम करेगा। तो सैंगुइनरी एंड सैंगुइन। चलिए अगला पेयर हम लोग लेते हैं, वी हैव टू टेक द नेक्स्ट वन, हमें अगला लेना होगा। 9 में हमारा क्या है, तो सबसे पहले आई विल राइट, मैं लिखूंगा उसके बाद आपको समझना होगा। तो पहला हमारा 9 में लिखा हुआ है सीज, और एक में लिखा है सीज, फोनेटिक साउंड ध्यान रखिए, सीज सीज, सीज सीज। तो ओके डिसाइड, आप डिसाइड करें। सीज आप अक्सर सुनते होंगे, सीज हो गया, तो सीज का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को पकड़ लेना। जैसे आप बाइक लेकर जा रहे हैं, आपके पास कागज़ नहीं है, तो आपकी बाइक क्या हो जाती है, सीज हो जाती है, और कभी कभी बाइक सीज भी होती है। तो सीज का मतलब क्या होता है, तो सीज का मतलब होता है आपको कैप्चर कर लिया गया, या कोई चीज़ आपके कब्जे में आ गई। जैसे मान लिया जाए किसी की बाइक को आपने सीज कर लिया, या किसी की प्रॉपर्टी को आपने सीज कर लिया, तो उसको आपने अपने कब्जे में ले लिया, तो सीज करना। तो सीज क्या है, कब्जे में लेना या पकड़ लेना। तो आप हिंदी मीनिंग आप इससे सोचिए, सीज पकड़ना। और कोई भी वर्ड अगर आप बोलते हैं ना, अगर उसके एंड में नानी के साउंड आती है, तो हमारा क्या बन जाता है, डेफिनेटली दैट इज एडजेक्टिव। तो ये हमारा वर्ड क्या है, सॉरी वर्ब, तो ये हमारा वर्ड क्या है, वर्ब, और इसका भी मतलब वर्ब है। तो पहले इसका मतलब हम समझेंगे। तो सीज का मतलब क्या होता है, कैप्चर, पकड़ना। अब इसका यूज़ करते हैं। अब जैसे आप यूज़ करेंगे द अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी तो जानते होंगे आप लोग, अवसर। द अपॉर्चुनिटी मतलब अवसर जो है वाज सीज्ड, वाज सीज्ड, वो सीज्ड किया गया। ये हमारा पैसिव है, बी फॉर्म इज आर एम वाज व, अगर उसके बाद थर्ड फॉर्म मिलती है तो दैट इज जो पैसिव वॉइस, वो आपका क्या है, पैसिव वॉइस है। तो द अपॉर्चुनिटी वाज सीज्ड बाय द कैंडिडेट, बाय द कैंडिडेट। अब इसका मतलब क्या हुआ, अपॉर्चुनिटी अवसर जो है वाज सीज्ड, वो सीज्ड कर लिया गया, मतलब कैप्चर्ड कर लिया गया। और किसके द्वारा कैप्चर्ड कर लिया गया, बाय द कैंडिडेट। या तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं, माई बाइक हैज़ बीन सीज्ड, मेरी बाइक क्या हो चुकी है, सीज्ड हो चुकी है। माई बाइक हैज़ बीन सीज्ड, मेरी बाइक क्या हो गई है, सीज्ड हो गई है, मतलब उसको पकड़ लिया गया है, पुलिस वाले ने उसको क्या कर लिया, अपने कब्जे में कर लिया है, तो सीज्ड। अब उसके बाद हम लोग जानेंगे सीज। आप लोगों ने अक्सर सुना होगा सीज फायर। तो सीज करने का मतलब कोई चीज़ को स्टॉप कर देना। फायर का मतलब क्या होता है, वॉर। तो अक्सर आप सुनते होंगे कि बॉर्डर पर पाकिस्तान ने सीज फायर को वायलेट किया, उसका उल्लंघन किया। तो फायर का मतलब क्या होता है, वॉर वहाँ पर है। तो इस सीज का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ को स्टॉप कर देना, रोक देना। तो दूसरे वाले सीज का मतलब क्या है, टू स्टॉप, रोक देना।
अब इसका यूज़ कैसे करेंगे आप लोग, आप कैसे यूज़ करेंगे, एज सुन एज द ट्रेन सीज्ड वी सेट आउट। एज सुन एज द ट्रेन सीज्ड, जैसे ट्रेन क्या हुई, सीज्ड हुई, या आप ऐसे बोल सकते हैं एज सुन एज द रेन सीज्ड, जैसी बारिश क्या हुई, सीज्ड हुई। सीज्ड का मतलब रुकी, वी सेट आउट, वी सेट आउट का मतलब हम लोग रवाना हो गए। एज सुन एज द रेन सीज्ड, जैसी बारिश रुकी, वी सेट आउट। वी सेट आउट का मतलब हम लोग क्या हो गए, रवाना हो गए, मतलब स्टार्टेड, चल दिए। या आप अपने तरीके से भी सेंटेंस को क्रिएट कर सकते हैं, वी सेट आउट, राइट। एज सुन एज द रेन सीज्ड, जैसी बारिश सीज्ड हुई, स्टॉप्ड हुई, वी सेट आउट, हम लोग क्या हो गए, रवाना हो गए। क्लियर हो गया। चलिए लास्ट हम लोग लेते हैं, लास्ट पेयर। इस तरीके से हमारे पास 10 पेयर्स हो जाएंगे और इंक्लूडिंग कितने वर्ड्स हो गए हमारे पास, 20। तो 20 का मतलब ये हुआ कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है। तो चलिए 20 में हम लोग लेते हैं लास्ट में 10 1। यहाँ द लास्ट वन आप देखिएगा, STATIONARY, और एक में क्या लिखा हुआ है, या तो इसको रेड से लिख दिया जाए ताकि विजिबल रहे। ओके, वी हैव टू टेक स्टेशनरी, STATIONARY, और एक में क्या लिखा हुआ है, STATIONERY। अब देखिए दोनों में क्या डिफरेंस है, यहाँ पर ए लगा हुआ है, यहाँ पर ई लगा हुआ है। चलिए ट्राई करिए, स्टेशनरी एंड स्टेशनरी। तो एक में क्या लिखा है, STATIONARY, और दूसरे में क्या लिखा हुआ है, STATIONERY। द डिफरेंस बिटवीन देम ए एंड ई। तो इनके पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में भी जानते हैं, बट फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो द मीनिंग। सबसे पहले हमें मीनिंग को जानना होगा। स्टेशनरी, तो इस स्टेशनरी का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ फिक्स्ड हो, मतलब वो रुकी हुई हो, दैट इज़ मोशनलेस, जिसमें कोई गति ना हो, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेशनरी। एक तरीके का ये क्या होगा, फिक्स्ड, मतलब स्थिर रहेगा। अब जैसे इस पर एक एग्जांपल लेते हैं, द स्टार्स लुक स्टेशनरी बट दे आर नॉट सो। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, द स्टार्स लुक, लुक का मतलब दिखाई पड़ता है, स्टेशनरी, बट दे आर नॉट सो, दे आर नॉट सो। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, द स्टार्स लुक स्टेशनरी, मतलब जो तारे हैं वो कैसे लगते हैं, स्टेशनरी, मतलब फिक्स्ड लगते हैं, बट दे आर नॉट सो, लेकिन ये लोग ऐसे नहीं हैं। अब उसके बाद हमें लास्ट वन लेना है, स्टेशनरी। तो अक्सर आप लोग कॉपी किताब की दुकान पर देखते होंगे स्टेशनरी शॉप। तो स्टेशनरी का मतलब क्या है यहाँ पर, राइटिंग मटेरियल, लेखन सामग्री, राइटिंग मटेरियल, पेन, पेंसिल, कॉपी, इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेशनरी। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच आपके दिमाग में आ गया होगा। ये हमारा किसका काम करेगा, इट इज़ एडजेक्टिव, और ये किसका काम करेगा, इट इज़ कॉल्ड नाउन। तो इसका यूज़ कैसे करेंगे, स्टेशनरी, यू कैन यूज़ इट वेरी इजली, आप बड़े आराम से यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर लिख दिया जाए तो स्टेशनरी कैसे यूज़ करेंगे, माई फादर, या एग्जाम्पल आप अपने